एवरीवन, ऑल अबाउट सिविल सर्विसेज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करंट अफेयर्स के टॉपिक वन स्थिति रिपोर्ट यानी ISFR इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट इसको पढ़ेंगे। इसका वेटेज या इसकी इम्पोर्टेंस आप UPSC से लेके वनडे तक के किसी भी एग्ज़ाम में देख सकते हैं, एग्ज़ाम में समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ से सवाल हर एग्ज़ाम में बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम जिस रिपोर्ट की बात करेंगे वो रिपोर्ट 2021 की रिपोर्ट है। आपको पता होगा कि जो वन स्थिति रिपोर्ट है वो हर 2 साल में जारी होती है। इससे पहली रिपोर्ट 2019 में जारी की गई थी, ये 2021 में है, अगली रिपोर्ट 2023 में जारी होगी। तो ये जो है 13 जनवरी 2022 को इसको जारी किया गया। कौन जारी करता है? भारतीय वन सर्वेक्षण इसको जारी करता है। और भारतीय वन सर्वेक्षण जो है वो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन एक संगठन है, तो ये ध्यान रखना है। पहली बार 1987 से इसको प्रकाशित किया गया था और ये हर 2 साल में प्रकाशित होती है, यानी द्विवार्षिक होती है। ये जो रिपोर्ट है, ये जो 2021 में जो रिपोर्ट आई है, ये इसकी 17वीं रिपोर्ट है, यानी 17th रिपोर्ट इसकी आई है। ऐसा भी सवाल पूछा जाता है कि इस तरीके की जो वन स्थिति रिपोर्ट है यानी ISFR रिपोर्ट को बनाने के लिए किस उपग्रह का यानी किस सैटेलाइट का यूज़ किया जाता है? तो वो सैटेलाइट होता है आपका भारतीय दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्स सेट 2। इसको ध्यान रखना है एज इट इज़, ये आपके MCQs वाले पोर्शन में सीधा सीधा मिल जाता है। ठीक है, कुछ इसके स्टैटिक्स को देख लेते हैं। ISFR 2021 में कि एक बात आपको पता होगी कि इस रिपोर्ट में जो है 2 तरीके की चीज़ों को सम्मिलित किया जाता है। एक होता है वन यानी फॉरेस्ट, एक होता है वृक्ष यानी ट्री। तो इसमें 2 एरिया को पूछा जाता है कि वनों का यानी वनावरण कितना है, फॉरेस्ट कवर कितना है, ट्री कवर कितना है यानी वृक्षावरण कितना है। तो इस तरीके से पूछा जाता है। तो अगर देश में जो है वनों और वृक्षों के कवर एरिया को आप पूछेंगे तो ये हो जाएगा 24.62%, जो कि अगर आप इसको एरिया वाइज देखेंगे कि कितना है तो 809537 स्क्वायर किलोमीटर। पहले ये जो है टोटल मतलब 2019 में ये 24.56 था, वो डेटा तब तक लेटेस्ट था। अभी जो है 24.62 है। ये बहुत इम्पोर्टेंट ये फैक्ट है, आपको ये याद रखना है। वो पूछेगा कि देश में वनों और वृक्षों का टोटल कवर कितना है, कवर एरिया कितना है, तो आपको बताना पड़ेगा 24.62%। ठीक है, अगर वो सिर्फ फॉरेस्ट का पूछता है कि वनों का हिस्सा कितना है तो 21.71%। पहले ये 21.67 था, अभी 21.71% है। ये दोनों फैक्ट आपको 100% याद रखने हैं, किसी ना किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। अगर आप फ़िलहाल उत्तराखंड PCS दे रहे हैं, लोअर PCS का मेंस दे रहे हैं, UPSC दे रहे हैं, UP PCS दे रहे हैं, इन सभी के लिए ये रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है। और ये 2 फैक्ट जो अब मैंने आपको बताए हैं कि ट्री और फॉरेस्ट कवर या सिर्फ ट्री कवर जो पूछा जाता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है जो वृद्धि हुई है, जो ग्रोथ हुई है वन क्षेत्रफल में, वो 0.22% है। अगर ऐसे ही में वृक्षों के क्षेत्रफल में यानी जो ट्री कवर एरिया है उसमें अगर कोई ग्रोथ की बात करते हैं, उसमें कितना इंक्रीज़ हुआ है, उसका परसेंटेज में है 0.76%। मैंने वही फैक्ट्स इसमें से लिए हैं, इस पूरी रिपोर्ट्स में से, जहाँ से सवाल बनने की ज़्यादातर संभावना है, ताकि आपको कम इनपुट में ज़्यादा आउटपुट मिल सके। है देश में मैंग्रोव वनस्पति का क्षेत्रफल कितना है, जो मैंग्रोव आपका वेजिटेशंस होती है उसका एरिया कितना है, तो 4992, जो कि देश के टोटल जितना ज्योग्राफिकल एरिया है अगर आप उसके परसेंटेज में निकालेंगे तो वो आएगा 0.15%। बाकी जिस भी आपके कोस्टल एरिया में मैंग्रोव मिलते हैं, ये आपने ज्योग्राफी या एनवायरनमेंट में पढ़ा ही होगा। जहाँ भी जिस इस स्टेट में मैंग्रोव मिल रहे हैं उन सब में थोड़ी बहुत वृद्धि हुई है, यानी थोड़ी बहुत उसमें इंक्रीज़ हुआ है। पर गुजरात एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे मैंग्रोव की जो वेजिटेशंस है उसमें कमी देखी गई है, उसमें डिक्रीज़ हुआ है। तो ये सवाल यहाँ से पोटेंशियल क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पे मैंग्रोव की वनस्पति में ह्रास देखा गया है। तो ये आपको इस तरीके से ध्यान देखना है। नेक्स्ट है सर्वाधिक वनावरण और वृक्षावरण क्षेत्रफल वाले राज्य कितने। मैं राज्य की बात कर रहा हूँ, मैं यूटी की बात नहीं कर रहा हूँ। यूटी को अगली स्लाइड में देखेंगे, अभी सिर्फ हम स्टेट की बात कर रहे हैं कि स्टेट वाइज किसमें सबसे ज़्यादा कवर एरिया है, मतलब वृक्षावरण और वनावरण का, और किसमें सबसे कम है।
इसमें पहला है एमपी, यानी मध्य प्रदेश का जो एरिया है वो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा एरिया कवर करता है वो, अगर उसको आप उसके नंबर्स के हिसाब से याद रख रहे हैं तो 85,547 स्क्वायर किलोमीटर उसका एरिया है। एरिया ऐसे सच याद रखने की ज़रूरत नहीं है, पर अगर कोई इस तरीके का एग्ज़ाम आप दे रहे हैं जो फैक्चुअल बेसिकली ओरिएंटेड है तो उसमें आपको इस तरीके का डेटा याद भी रखने की ज़रूरत पड़ती है। पर अगर आप पीसीएस दे रहे हैं या फिर आप यूपीएससी दे रहे हैं इस बारी, तो एज सच ज़रूरत नहीं है, पर आपको फिर पता होना चाहिए कि एमपी सबसे ज़्यादा है। एमपी के बाद अरुणाचल प्रदेश का नंबर आता है। ये आपको इसी सीक्वेंस में याद रखने हैं कि सबसे ज़्यादा किसका है, उज्जैन उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है, ऐसे। थर्ड वन है महाराष्ट्र का एरिया, फोर्थ है छत्तीसगढ़ और फिफ्थ वन है ओडिशा। अभी हमने पिछले वाली उस स्लाइड में देखा कि हमने कि सबसे ज़्यादा एरिया स्टेट वाइज किस में है। अभी हम देख रहे हैं कि परसेंटेज के हिसाब से किसी स्टेट के कितने परसेंट एरिया पर जो है वनावरण या वृक्षावरण का जो उसने एरिया है वो कवर किया हुआ है। अभी हम परसेंटेज के हिसाब से देख रहे थे, देखेंगे मतलब पहले हमने उसके एरिया के हिसाब से देखा, तो परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो मिज़ोरम का जो मिज़ोरम अपने आप में 100% है, तो उसके 100% का 84.53% जो है वो फॉरेस्ट कवर है। तो आप सबसे ज़्यादा अगर परसेंटेज में पूछता है तो मिज़ोरम है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है। आपने वहाँ भी देखा था कि एरिया के हिसाब से भी सेकंड नंबर पर अरुणाचल प्रदेश ही था, तो इसमें 79.33% है। नेक्स्ट है मेघालय, फोर्थ वन है मणिपुर और फिफ्थ वन है नागालैंड। आप देखेंगे कि ये जितने भी 5 के 5 स्टेट आपको देख रहे हैं कि ये कहाँ पे मिल रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट रीजन में। एक बात ध्यान रखने की, अगर ऐसे भी कंफ्यूजिंग अगर वो ऑप्शंस दे देता है आपको, तो एटलीस्ट आप इससे उसको इलिमिनेट कर सकते हैं कि जो हमने पढ़े थे परसेंटेज के हिसाब से सभी नॉर्थ ईस्ट के थे। अगर वो कोई मेनलैंड इंडिया का दे देता है तो उसमें थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है, वो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। मैं यहाँ स्टेट और यूटी की बात कर रहा हूँ और परसेंटेज के हिसाब से हम देखेंगे। तो अगर जैसे ऊपर हमने देखा तो ऊपर जो है ये वाला जो एरिया है इसमें हम सबने सिर्फ स्टेट की बात करी, पर अगर हम स्टेट के साथ यूटी को भी काउंट करें और फिर हम देखें कि अब इसका जो ऑर्डर है वो किस तरीके से है, तो उस ऑर्डर में सबसे पहला नंबर आएगा लक्षद्वीप का, जो हमारी यूटी है, जो हमारा लक्षद्वीप का 90.33% एरिया जो है फॉरेस्ट कवर है। उसके बाद सेकंड नंबर आता है मिज़ोरम का, जो स्टेट में पहला है, मिज़ोरम का वही आपको पता ही है। थर्ड वन आता है अंडमान निकोबार यूटी, 81.75% एरिया जो है अंडमान निकोबार का फॉरेस्ट कवर है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश है और इसके बाद मेघालय है। तो ये आप परसेंटेज के हिसाब से देख लें, तो वो कैसे भी पूछ सकता है यूटी और स्टेट। जब आप सवाल पढ़ें तो थोड़ा ध्यान से पढ़ लें उसको कि वो यूटी और स्टेट के बारे में पूछ रहा है या सिर्फ स्टेट के बारे में पूछ रहा है। स्टेट में पहला नंबर मिज़ोरम का है, बट अगर वो यूटी और स्टेट को पूछता है देन वो लक्षद्वीप का है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि मिनिमम यानी न्यूनतम वनावरण प्रतिशत वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश क्या है। अभी हमने मैक्सिमम वाले 5 देखे हैं, अभी हम मिनिमम देखेंगे कि मिनिमम एरिया कवर किस में है, वो स्टेट और यूटी। तो सबसे जो कम आपको देखने को मिलेगा वो लद्दाख यूटी में मिलेगा। लद्दाख यूटी में 1.35% ही उसका जो है एरिया जो है वो फॉरेस्ट कवर है। सेकंड वन हरियाणा है, ध्यान से रखना है इसको, हरियाणा सेकंड वन है। थर्ड वन है पंजाब, चौथे नंबर पर आता है राजस्थान और 5वें नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का 6.15% एरिया ही क्या है, फॉरेस्ट कवर है। एक होता है रिकॉर्डेड फॉरेस्ट। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट ऐसा होता है जिसको सरकार रिकॉर्ड करके देती है, यानी सरकार के गजट में उसका नाम होता है कि ये एरिया आपका रिकॉर्डेड होता है। क्योंकि बहुत सारे कम्युनिटी फॉरेस्ट भी होता है, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट भी होता है, तो यहाँ पे सिर्फ रिकॉर्डेड फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं कि सर्वाधिक रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया वाले स्टेट या यूटी कौन से हैं। क्योंकि ये इस तरीके के सवाल बनने की संभावना है, इसलिए इस फैक्ट को यहाँ पर हमने लिया है, ऐड किया है। तो सबसे ज़्यादा रिकॉर्डेड फॉरेस्ट किस में है, एमपी में है। उसके बाद रिकॉर्डेड फॉरेस्ट किस में है, महाराष्ट्र में है। उसके बाद उड़ीसा में है, उसके बाद छत्तीसगढ़ में है। देखिए ये जो हमने सबसे पहले पढ़ा था कि सबसे ज़्यादा वनावरण या वृक्षावरण वाला एरिया क्या है, तो पहले दो तो सेम है, उसमें भी एमपी सबसे ज़्यादा एरिया कवर करता है, महाराष्ट्र सेकंड नंबर का एरिया कवर करता है, पर उसमें थर्ड वन छत्तीसगढ़ था, ध्यान रहे, थर्ड वन छत्तीसगढ़ था और फोर्थ वन था उड़ीसा। इसमें क्या हो रहा है, इसमें पलट रहा है, इसमें छत्तीसगढ़ का जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट है वो उड़ीसा से कम है। ये थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर मैं ये
तो हमने सर्वाधिक को देखा यानी मैक्सिमम को देखा। अगर मैं मिनिमम रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया वाले यूटीआई स्टेट को देखने की बात करता हूँ तो सबसे कम जो है आपको लक्षद्वीप में देखने को मिलेगा, जबकि हमने परसेंटेज के मामले में देखा था कि सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसका था, तो परसेंटेज के मामले में यूटी और स्टेट में लक्षद्वीप सबसे पहले नंबर पे है। बट वो जो उसका एरिया है वो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट नहीं है, ध्यान रखना है, यानी 0 वर्ग किलोमीटर एरिया लक्षद्वीप का रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के अंतर्गत आता है। सेकंड है लद्दाख, थर्ड है पुदुचेरी और फोर्थ है चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ में 35 वर्ग किलोमीटर एरिया है जो फॉरेस्ट रिकॉर्डेड है। नेक्स्ट है, हम एक चीज़ समझते हैं कि वन क्षेत्रफल में वृद्धि करने वाले राज्य कौन कौन से हैं। 3 राज्यों के नाम दिए गए हैं जिनमें वन क्षेत्रफल में 2019 के कंपैरिजन में 2021 में वृद्धि दर्ज की गई है। वो सबसे पहला एरिया जो स्टेट है उसका नाम है आंध्र प्रदेश। उसने 647 वर्ग किलोमीटर एरिया को उसने बढ़ाया है, उसकी वृद्धि हुई है। सेकंड वन है तेलंगाना, दोनों साथ साथ ही हैं, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों में वृद्धि हुई है। और तीसरा है ओडिशा। आप ध्यान रख सकते हैं कि जो इंडिया का ईस्टर्न रीजन है, ईस्टर्न कोस्ट है, उसी पर लगे हुए तीनों स्टेट हैं। ठीक है, एक फैक्ट है, आप इसको नोट करके ध्यान रखेंगे कि आदिवासी जिले, जितने भी हमारे आदिवासी जिलों का जो है, आदिवासी जिलों में कुल वनावरण का 4,22,296 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है क्या है, फॉरेस्ट कवर है। जो इन जिलों का, जितने भी ज़िले हैं आदिवासी, जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, उनका जो टोटल एरिया है उस टोटल एरिया का 37.53% जो है वो फॉरेस्ट कवर है। आपसे सीधा सवाल पूछा जाएगा कि आदिवासी जिलों का कितने परसेंट एरिया जो है फॉरेस्ट कवर है, तो आप सीधा बताएंगे 37.53%। यहाँ तक है कि आप अगर कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, यूपी पीसीएस दे रहे हैं, यूपीएससी दे रहे हैं, उत्तराखंड पीसीएस दे रहे हैं, एमपी पीसीएस दे रहे हैं, बिहार पीसीएस दे रहे हैं, यहाँ तक की जानकारी आप सभी के लिए कॉमन है और यहाँ से सवाल बनने की बहुत बहुत संभावना है। ठीक है, अब जो उत्तराखंड पीसीएस दे रहे हैं तो मैंने उनके लिए भी कुछ स्पेशल बनाया है कि उत्तराखंड में जो रिपोर्ट आई है उत्तराखंड के मामलों में क्या क्या है। तो उत्तराखंड में जितना उत्तराखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है, यानी जितना ज्योग्राफिकल एरिया है, उसका 45.44% जो है वो फॉरेस्ट कवर है। कितना? 45.44%। तो ऐसे 45 आपको याद रखने है। कौन से वो 3 जिले हैं जिसमें वनावरण सबसे ज़्यादा है, यानी जिनमें फॉरेस्ट कवर सबसे ज़्यादा है? तो सबसे ज़्यादा वनावरण किस में है? पौड़ी गढ़वाल जिले में 3396 यानी 3,396.71 वर्ग किलोमीटर एरिया में। दूसरा है नैनीताल डिस्ट्रिक्ट और तीसरा है उत्तरकाशी। इन 3 जिलों को आप याद रख लेंगे। उत्तराखंड पीसीएस देने जा रहे हैं, आगे के 8 से 9 दिन बचे हैं, उसमें आप इसको ध्यान रख लें कि पौड़ी गढ़वाल में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है। ये एरिया के हिसाब से है, परसेंटेज के हिसाब से नहीं मैं कह रहा हूँ, एरिया के हिसाब से सबसे ज़्यादा है। नैनीताल दूसरे नंबर का जिला है और उत्तरकाशी तीसरे नंबर का जिला है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि न्यूनतम वनावरण वाले कौन से 3 जिले हैं। तो आप देखेंगे कि सबसे कम जो है उधम सिंह नगर में आपको देखने को मिलेगा, सिर्फ 428 वर्ग किलोमीटर एक तरीके से। दूसरा जो न्यूनतम वाला है उसमें है हरिद्वार 583, उधम सिंह नगर से थोड़ा सा ज़्यादा है। और तीसरा है रुद्रप्रयाग में 1142 वर्ग किलोमीटर है, जो कि हरिद्वार से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो ये 3 जिले हैं, इसको आप याद रखेंगे, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, रुद्रप्रयाग। और अगर आप सबसे बड़ों वालों के कहते हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा है, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल और उत्तरकाशी। नेक्स्ट है कि परसेंटेज के हिसाब से किसमें फॉरेस्ट कवर एरिया सबसे ज़्यादा है। तो परसेंटेज के हिसाब से नैनीताल है, जबकि एरिया के हिसाब से पौड़ी गढ़वाल था, नैनीताल सेकंड था। पर परसेंटेज के, क्योंकि नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के टोटल एरिया का कितने परसेंट एरिया फॉरेस्ट कवर है, तो नैनीताल का 71.62%। तो नैनीताल फर्स्ट पे आता है परसेंटेज के हिसाब से, चंपावत सेकंड पे आ रहा है, जबकि एरिया के हिसाब से चंपावत का नाम नहीं था फर्स्ट 3 में। और थर्ड वन है पौड़ी गढ़वाल, जो कि एरिया के हिसाब से सबसे ज़्यादा था। तो ये आपको ध्यान रखना है कि नैनीताल, चंपावत और पौड़ी गढ़वाल, ये इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर है। अगर मैं न्यूनतम वालों का बात करूं कि सबसे कम मिनिमम 3 वनावरण वाले जिले प्रतिशत में कौन से हैं, तो उधम सिंह नगर जो कि वहाँ पे भी था, हरिद्वार जो कि वहाँ पे था, थर्ड वन वहाँ पे रुद्रप्रयाग था, यहाँ पे पिथौरागढ़ है, ध्यान रखना है आपको, पिथौरागढ़। तो ये एक जानकारी है जो आपको प्रोवाइड करानी थी। और आप इस पूरी रिपोर्ट्स में ज़्यादा फैक्ट्स नहीं हैं, आप इन्हीं सभी फैक्ट्स को तैयार कर लें और ये आपको किसी भी एग्ज़ाम में बहुत बहुत हेल्प करने वाले हैं। आई होप कि ये जानकारी आपके लिए हेल्पफुल होगी और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।